कभी सोचा है कि एक असल में संतुष्टि से भरी जिंदगी दिखती कैसी है? ये कोई बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे सोच समझकर लिए गए फैसलों के बारे में है जो हमें सच्ची खुशी तक ले जाते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही जिंदगी के कुछ अनकहे नियमों को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचा, क्या बस यही है जिंदगी? मतलब हो सकता है कागज पे सब कुछ बढ़िया दिखे, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे जैसे कोई किसी और की लिखी कहानी जी रहा हो। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि जो रास्ता सेफ लगता है जरूरी नहीं कि वो सुकून भी दे। देखिए, ज्यादातर लोग उम्मीदों की जिंदगी जीते हैं, वो सब करते हैं जो समाज चाहता है, और आखिर में पता चलता है कि अंदर से तो वो एकदम खोखले हो चुके हैं। लेकिन एक और रास्ता है, संकल्प की जिंदगी। ये रास्ता मकसद, आत्मसम्मान और एक गहरी सुकून भरी संतुष्टि से भरा होता है। तो सवाल ये है कि इस खोखलेपन से मकसद की तरफ कैसे बढ़ा जाए। ये एक सफर है और इसके 4 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। सबसे पहले हम अपनी अंदर की दुनिया को समझेंगे, फिर हम इरादों और हकीकत के बीच अनुशासन का एक पुल बनाएंगे। उसके बाद हम अपनी बाहरी दुनिया, यानी हम दुनिया के सामने कैसे दिखते हैं, उसे संवारेंगे, और आखिर में हम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बनेंगे। तो हमारा सफर अंदर से शुरू होता है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए अपनी भीतरी दुनिया को समझने की इस गहराई में उतरते हैं, क्योंकि हर बड़े बदलाव का बीज यहीं बोया जाता है। मशहूर फिलोसोफर नीत्शे ने एक बार कहा था, हर गहरी आत्मा को एक नकाब की जरूरत होती है। अब इसका मतलब धोखा देना नहीं है, इसका मतलब है खुद को बचाना। हम सब अलग अलग नकाब पहनते हैं, है ना? ऑफिस वाला मैं, दोस्तों के साथ वाला मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर लोगों ने हमारा असली चेहरा देख लिया तो शायद वो हमें पसंद ना करें, तो हम अपने असली स्व को छिपा लेते हैं। और ये बात और भी गहरी हो जाती है। नीत्शे ने यह भी कहा कि जिन चीजों से हम दूसरों में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वो अक्सर हमारे अंदर छिपी असुरक्षा का आईना होती हैं। जैसे अगर किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं होता, तो हो सकता है कि हम खुद अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं से जूझ रहे हों, और यही आत्मधोखा हमें उन लक्ष्यों के पीछे भगाता है जो असल में हमारे हैं ही नहीं, और हमें एक ऐसे रास्ते पर बनाए रखता है जो कभी भी सच्ची खुशी तक नहीं पहुंचाएगा। इसको ऐसे सोचिए, हमारी जिंदगी में एक अंदरूनी कंपास है। अब भले ही हम सबसे अच्छी, सबसे चिकनी सड़क पर क्यों ना चल रहे हों, लेकिन अगर हमारा कंपास दक्षिण दिखा रहा है जबकि दिल उत्तर जाना चाहता है, तो हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। मुद्दा ये नहीं है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है कि क्या हम सही दिशा में हैं। तो सवाल ये है कि इस कंपास को फिर से सही कैसे किया जाए। अपनी दिशा बदलने के लिए 3 कदम है। पहला, पूरी ईमानदारी से बिना खुद को जज किए ये मान लेना कि अभी हम कहाँ हैं। दूसरा, याद करना। वो बचपन के दिन याद कीजिए, कौन सी चीज़ थी जो करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता था, किस चीज़ से अंदर एक जिंदादिली महसूस होती थी। बस वही आपका असली इशारा है। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, तैयार महसूस करने का इंतज़ार मत कीजिए, बस एक छोटा सा कदम उठा लीजिए। हिम्मत एक्शन का इंतज़ार नहीं करती, हिम्मत एक्शन लेने से ही आती है। चलिए ठीक है, तो अब हमारे अंदर एक क्लैरिटी है। हमें पता है कि हमारा कंपास किस तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन किसी भी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक पुल की जरूरत होती है, और वो पुल है अनुशासन। तो आइए देखते हैं कि इस पुल को बनाया कैसे जाता है। देखिए, मोटिवेशन हम सबने महसूस किया है। वो नए साल पर जो जोश आता है, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर जो आग लगती है, वो एक तेज एनर्जी की तरह है, लेकिन ये बहुत जल्दी चली जाती है। अनुशासन कुछ और है, वो एक सिस्टम है। अनुशासन का मतलब है कि जब मन नहीं कर रहा तब भी जिम जाना, जब कोई प्रेरणा नहीं है तब भी लिखने बैठना। मोटिवेशन शुरुआत करा सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। ब्रेड क्रम्ब मेथड का मतलब अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे इतना आसान बना देना है कि लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। अपने आने वाले कल के लिए छोटे छोटे आसान इशारे छोड़िए। जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो रात को ही टेबल पर पानी की बोतल भरकर रख दीजिए। अगर दौड़ने जाना है तो जूते दरवाजे के पास ही रख दीजिए। हर छोटा ब्रेड क्रम्ब अगला कदम इतना आसान बना देता है
कि उसे ना करना बेवकूफ़ी लगे। मतलब रफ्तार को डिज़ाइन करना है, ज़बरदस्ती नहीं। और जब सिस्टम बनाने की बात आती है तो ये नंबर 12 एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार हो सकता है। 12 वीक ईयर के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए। पूरे 52 हफ्तों के साल की प्लानिंग करने के बजाय अपने साल को 12-12 हफ्तों के 4 हिस्सों में बांट दीजिए। इससे एक अर्जेंसी, एक जल्दी पैदा होती है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि चलो बाद में कर लेंगे। अब बाद में का मतलब है अगला हफ्ता। ये टाल मटोल को खत्म करने और असल में कुछ कर गुजरने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और आखिर में अपनी तरक्की पर नजर रखिए। एक कहावत है, जो तरक्की दिखती है वही तरक्की टिकती है। अपनी जीत को देखने का एक आसान सा सिस्टम बनाइए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। जैसे कैलेंडर पर हर उस दिन एक्स लगाइए जिस दिन काम पूरा किया। जब भी जिम जाएं तो एक जार में एक कंचा डाल दें। जब अपनी प्रोग्रेस का एक विजुअल सबूत सामने होता है तो उस रफ्तार को बनाए रखने की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। जब हमारी अंदर की दुनिया सही दिशा में होती है और हमारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं तो दुनिया नोटिस करना शुरू कर देती है। हमारा असर हमारे बोलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये इस बारे में है कि हम दुनिया के सामने कैसे पेश आते हैं। तो चलिए अब बाहरी दुनिया पर महारत हासिल करने की बात करते हैं। ये सिर्फ बॉडी पोस्चर के बारे में नहीं है, ये आपकी मौजूदगी के बारे में है। एकदम सीधे खड़े हों, कंधे पीछे और सिर थोड़ा ऊपर। ये सिर्फ आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस का सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि कमरे में मौजूद हर इंसान को ये बताता है कि आप कंट्रोल में हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है जो लोगों के आपके प्रति बर्ताव को पूरी तरह से बदल सकता है। आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जानबूझकर धीमा होना एक सुपर पावर है। कमरे में हड़बड़ी में मत घुसिए, शांति से चलिए। जल्दी जल्दी मत बोलिए, अपने शब्दों को वजन देने के लिए बीच में थोड़ा रुकिए। जो लोग कंट्रोल में होते हैं वो कभी जल्दी में नहीं दिखते, वे दुनिया को अपनी रफ्तार पर आने देते हैं और यही चीज सम्मान दिलाती है। आई कांटेक्ट यानी आंखों का संपर्क बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सिंपल रूल है, 3 सेकंड के लिए किसी की आंखों में देखिए, जो एक कनेक्शन बनाने के लिए काफी है। फिर 1 सेकंड के लिए कहीं और देखिए। इससे आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है, बिना किसी को घूरे, जिससे सामने वाला असहज हो सकता है। एक गर्मा गर्म मीटिंग की कल्पना कीजिए। हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा है। ताकत उस इंसान के पास नहीं है जो सबसे जोर से चिल्लाता है। ताकत उस इंसान के पास है जो शांत रहता है, सबकी सुनता है और तब बोलता है जब सब थक चुके होते हैं। चुप्पी शोर को काट देती है। आखिर वे बोलने से ये फायदा होता है कि आप सबकी बात सुन चुके होते हैं, जिससे आपका कहा हुआ सबसे ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, नेगेटिविटी से कैसे निपटें? मान लीजिए कोई गॉसिप करना शुरू कर देता है, तो हमारे पास 3 मजबूत दाव है। पहला, आप विनम्रता से बात काट सकते हैं, कह सकते हैं मेरा तजुर्बा तो इस मामले में थोड़ा अलग रहा है। दूसरा, आप न्यूट्रल रह सकते हैं, बस सुने, कुछ कहे नहीं। या सबसे अच्छा तरीका, आप टॉपिक की बदल दें। अरे, इससे याद आया, क्या आपने कोई दूसरा टॉपिक देखा? कोई लड़ाई नहीं, बस शांत, कंट्रोल। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर। इन सभी हिस्सों को एक साथ मिलाकर अपनी जिंदगी की विरासत को डिजाइन करना, खुद अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनना। ये सारी बातें बस इस एक पावरफुल सोच पर आके टिक जाती हैं कि हम अपनी जिंदगी के खुद ही वास्तुकार हैं। एक सुकून भरी जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं पड़ी मिल जाती है। ये वो चीज है जिसे हम डिजाइन करते हैं, एक एक ईंट लगाकर, एक एक फैसला लेकर। यहाँ एक कड़वा लेकिन आजाद कर देने वाला सच है, कोई हमें बचाने नहीं आ रहा है, कोई बाहरी मदद नहीं आएगी, हम ही अपनी बचाव योजना है। जिस पल हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, वही वो पल है जब हम अपनी खुशी और सफलता की 100% जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी आज़ादी भी है। तो शुरुआत कहाँ से करें, खासकर अगर ऐसा लगता है कि बहुत वक्त बर्बाद हो गया है? एक बहुत ही दमदार कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। गुजरे हुए कल पर ध्यान मत दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने समय से गलत दिशा में जा रहे थे। आज, अभी एक नया रास्ता चुना जा सकता है। तो पेड़ लगाने का दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है, और अपनी जिंदगी की इमारत बनाना शुरू करने का भी दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। अब तक के सारे ब्लूप्रिंट, सारे सिस्टम, सारी समझ हमें इसी पल तक लाती है। तो अब सवाल ये है, हमारी पहली ईंट क्या होगी?